बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भगवा लौट रात से घर वापसी, ये मोटिवेशन के लिए आपके लिए डाली है ताकि आप हिम्मत करें और अल्लाह की मदद को पहचानें कि अल्लाह कैसे गैब से मदद करता है। जब तक आप कदम नहीं उठाओगे आपके लिए मदद कहाँ से आएगी? आप अल्लाह के हाथ नहीं उठाओगे अल्लाह की मदद कैसे आएगी? सिर्फ अफसोस करने से और ये सब चीज़ें वायरल करने से, एक दूसरे को फॉरवर्ड करने से ये मामले हल नहीं होंगे। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको आप लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो ये मंच बनाकर हमें ललकारेंगे, और आज मंच बना के ललकारने वालों पर कोई कानून कायदा नहीं बैठ रहा है। तो आप सोचिए, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है, हम उनको ईमान की दावत दे रहे हैं, तो हमारे घर का मामला है ये, इसमें किसी को एतराज होने का क्या सवाल है भाई? आप अपने लड़कों को सांड की तरह छोड़े हुए हो, हाँ, कि जाके मुसलमान बच्चियों को जो है वो फंसाओ, तो आपकी बच्चियां कहाँ जाएगी? आप किस बात की खुन्नस निकाल रहे हो? अरे आप ये तो सोचो कि आपकी बच्चियां कहाँ जाएगी। रजिस्टर मैरिज करने के बाद में आपके तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमको तो शादी की इजाजत है, उसके बाद आपकी बच्चियों को कौन लेके जाएगा? तो हमारे लड़के उनकी तरफ जाए आप चाहते हैं? इनडायरेक्ट यही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि हमारी बच्चियां तो माशाल्लाह से तालीम तरबियत से लेके खूबसूरती, अल्लाह की तरफ से सारी चीजें जो नियामतें और रहमतों की तरह हमारी बच्ची को मिली है, जिसके ऊपर आपकी राल टपक रही है। अब आपकी बच्ची में क्या नुक्से पता नहीं, या आप दान दहेज नहीं दे सकते हो, या अल्लाह जाने क्या बात है, जो आप लोग अपने लड़के हमारी लड़की के पीछे लगा के अपने लड़कों को गवा रहे हो, और आपके लड़कों को फिर बाद में दूसरी शादी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप बताइए आपकी लड़कियां कहाँ जाएगी? ऐसी बेवकूफ़ी करने वाले लोगों को जवाब देने की जरूरत हमें नहीं है। हमें अपनी बच्चियों को फिक्र करनी चाहिए, हमारी बच्चियां कैसे बचना है। हमें अपनी बच्चियों को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा, किसी भी तरह की फिरका वारियत की गुंजाइश इसमें बाकी ना रहे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। लड़के से मोहब्बत है करके तो सब में चपूरी इसमें बताई, और अल्लाह से प्यार है, हम डर है ये बताने के लिए बच्ची बेचारी सोच रही है। हाँ, दोनों है। अगर अल्लाह से प्यार है तो तुम अल्लाह से ज्यादा किसी और को प्यार, कोई और तो अल्लाह से ज्यादा प्यार का हकदार है ही नहीं। और अगर अल्लाह से डर है तो तुम बोलती हो यहाँ पे मैं पढ़ो लेती थी वहाँ पे नहीं लेती हूँ, तो ये भी गलत है। यानी फिर वहाँ पे अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह वहाँ नहीं है। ये पूछी मैंने ना कि अल्लाह वहाँ नहीं था, अब तुम बोली ना अल्लाह वहाँ है, तो यानी अल्लाह फिर हमेशा वहाँ रहेगा ना? हाँ, मुंडी नहीं लाओ, वो मुँह से बोलो, अल्लाह वहाँ हमेशा रहेगा। तभी अल्लाह अगर हमेशा वहाँ रहेगा तो तुम वापस वहाँ जाने की जो जिद कर रही हो, तो अल्लाह तुम्हें नहीं देखेगा? अल्लाह नहीं देखेगा? तुमको मालूम है तुम किसकी उम्मत से हो? उस रसूल की जिन्होंने हमारे लिए इतनी रियायत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी रियायत के हश जाए, यानी आप समझ नहीं सकते हो। ये यानी जिसने मुर्तद हुआ, जो अल्लाह का इनकार किया, उसको मारने का हुक्म है, उसको मार दो, कत्ल कर दो, ये हुक्म था पहले। पर मेरे रसूल ने मौका दिया कि अल्लाह मेरी उम्मत जब माफी मांगेगी, अल्लाह माफ करने के लिए अल्लाह ने वादा किया। हाँ ना, क्या चाहिए? हाँ, फोन मेरा भी चार्जिंग उतर ही रहा है, ये लगा लो उधर। हाँ बेटा, तो इसका फायदा तुमने ऐसे उठाओगी, बार बार मुर्तद हो जाओगी, बार बार अल्लाह को चिढ़ाओगी। तुमने फेरे लिए ना उसके साथ, फिर क्या किया? निकाह किया? फिर फेरे वाला नहीं हुआ तो क्या हुआ? रजिस्टर हुआ है? रजिस्टर मैरिज करिए, रजिस्टर मैरिज करिए, पेपर है इसके। तो रजिस्टर मैरिज करी तो माँ बाप की गवाही की जरूरत नहीं पड़ी। हम रजिस्टर मैरिज निकाह है क्या? तुमने उसका निकाह किया क्या? मुंडी ला के खाली निकाह किया? नहीं, निकाह नहीं किया तो फिर तुम हराम कर रही हो ना? हराम कर रही हो या नहीं? जिना कर रही हो या नहीं? हाँ नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दो। तुम उसके साथ जिना अब तक जो किया वो जिना मालूम है किसको बोलते? जिना नहीं मालूम किसको बोलते? हराम जो धंधे वाली करती है, पैसों के लिए करती है ना? पैसों के लिए करती है जो धंधे वाली, बगैर निकाह के अगर किसी आदमी के साथ में हम बिस्तरी करना, उसको जिना बोलते हैं।
आप समझ में आया जिना किस बोलते? तो तुम करी ना, करी या नहीं करी? तो वापस वो करने के लिए जाना है, जाना है, वापस वही करने के लिए जाना है। सोचो मत, हाँ या नहीं में जवाब दो, हाँ या नहीं? हाँ बेटा, मेरा चौपर देखो, तो तुमको जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुमसे कुछ पूछे, कुछ मेरे दिल में डाउट थे, मैंने बोली लेके आओ बच्ची को, मैं पूछती हूँ। अगर अल्लाह का कलाम पढ़ी है, नमाज पढ़ी है, सजदा करी है और सुकून अल्लाह का उस सजदे में उसको मिला है, अल्लाह की कुर्बत नसीब हुई है, तो उसको ये सवाल बहुत आसान है। हाँ बेटा, वापस जिना करने जाओगी, जिना ही बोलेंगे ना कि नहीं अभी कुछ नाम बदल जाएगा। रजिस्टर मैरिज निकाह तो नहीं है, रजिस्टर मैरिज इस्लाम का रुकन नहीं है। यहाँ देखो, वो छोड़ो, इस्लाम का तरीका नहीं है रजिस्टर मैरिज। ये मेरा घर है, मैंने पैसा देके खरीदी हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ, तो इसीलिए मैं इसको रजिस्टर कराई ताकि मुझसे कोई छीन ना ले। ये डर है मेरे को कि कौन छीनेगा। दुनियादारी के हिसाब से मैंने इसको रजिस्टर कराई हूँ कि दुनियादारी के हिसाब से मुझसे कोई छीन ना ले। समझ रही है? दुनियादारी, दुनियादारी। अगर आप तूफान आ गया, आंधी आ गई, चोरी हो गई, चोरी तो चलो इंसान करता है, या कोई भी अल्लाह ना करे ना कर कोई ऐसा नाजाब नाजिल कि ये खत्म हो गया, तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन के ऊपर इसका दावा किसके पास करूंगी? कुदरती चीज से अगर ये खत्म हो गया तो मैं किसके पास रजिस्टर का दावा करूंगी? मगर निकाह जो होता है ना, आखिरत में उसकी बीवी, आखिरत में भी उसकी बीवी ही, उसकी जौजियत की ही उसको आखिरत में जन्नत में मिलेगी। तुमने तो जन्नत का क्या आखिरत का ही ऑप्शन खत्म कर दिया। तुमने तो सिर्फ दुनिया मांग ली, क्या तुम्हारे नसीब में नहीं था? अच्छी खासी हो, पढ़ी लिखी हो, 12वीं तक पढ़ी हो, तुमको अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर तुमको कोई अच्छा लड़का तुम्हारे किस्मत में क्या नहीं लिखा था? सब अल्लाह सबकी किस्मत लिख के भेजता है, सबकी किस्मत लिखी हुई है। अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज तुम्हारे अंदर कोई नुक्स आ गया तो रजिस्टर मैरिज तुमको बचा पाएगी? या ये रिश्ते के ऊपर कोई बात आ गई तो रजिस्टर मैरिज बचा पाएगी? इंसानों से बचाने के लिए, इंसानों में अपने आप को मियाँ बीवी साबित करने के लिए तुम तुम्हारा धर्म पालोगी, वो उसका धर्म पालेगा, ये लिखा था ना उधर रजिस्टर मैरिज में। क्या पाली तुमने तुम्हारा धर्म? चलो बताओ मुझे, बताओ क्या पाली तुमने तुम्हारा धर्म? फिर मैं कुछ और पूछूंगी। फिर धर्म पाली तुमने? बिल्कुल बोलती नहीं बाबा लड़की, धर्म पाली तुमने तुम्हारा? मुसलमान तरीके से चली? तुम तो बोलती वहां मैं सर पे भी नहीं लेती थी, चली मुसलमान तरीके से? चलो मान ली तो मुसलमान तरीके से चली। मुनाफ इधर आ, तो मुसलमान तरीके से चली, चलो मान ली। उसके रस्म और रिवाज जब आए, जैसे अभी गणपति बैठी है या कुछ और, गणपति बिठाते हो लोग, क्या क्या किसको मानते हो? सब मानते हैं, आप भी तो आगे वो नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन करते हैं, सब करते हैं। तुमने उनके साथ में किया है? नहीं, नहीं, झुकी नहीं आगे। नहीं। लेकिन झुकने वाले के साथ, अल्लाह का इनकार करने वाले के साथ, अल्लाह को नहीं मानने वाले के साथ तुमने जो है हम बिस्तरी की है। बाप के सामने बोलना पड़ा, कितना घटिया लफ्ज तुम्हारे बाप के सामने। तो तुम उसके कुफ्र, तुम उसके मजहब में गई, वो तुम्हारे मजहब में आया। अभी तुम्हारे को बच्चा हो गया तो हॉस्पिटल में क्या नाम लिखा जाएगा? बच्चे के नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? बाप का नाम लिखा जाएगा क्या माँ का नाम लिखा जाएगा? माँ तो रहेगा, माँ ये पैदा करी, माँ मुसलमान, ठीक। मुआशरे में, स्कूल में, कॉलेज में, बर्थ सर्टिफिकेट में उसके बाप का नाम क्या लिखा जाएगा? ए मुना, क्या लिखा जाएगा? वो लड़के का नाम लिखा जाएगा ना। धर्म क्या लिखा जाएगा? टेबल दे बेटा, धर्म क्या? पूछ के दे, धर्म क्या लिखा जाएगा? मराठी। हाँ, अब बताओ, वो बच्चा बड़ा होगा तो कौन से इसमें चलेगा? और तेरे जितने बच्चे होंगे वो किसमें चलेंगे? और उसके बच्चे के बच्चे, नस्ल दर नस्ल किसमें चलेगी? मुसलमान में। हाँ, नहीं ना? तो फिर कैसे तुम बता मुझे, तेरी नस्ल तो खत्म, तेरी नस्ल जो है वो खत्म हो गई।
खत्म हो गई ना? खत्म हो गई या नहीं होगी? हाँ या नहीं, कुछ तो बोल। नस्ल खत्म हुई या नहीं? खत्म हो गई। तो तुम ये चाहती तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाए? तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाए, तुमसे नस्ल नहीं चले, तुम्हारा नाम लेने वाला, तुम्हारे लिए तुमको बख्शवाने वाला, तुम्हारे औलाद तुम्हारे बाद में दुनिया में तुम्हारे दीन से चले, तुम्हारे मजहब पे चले, नहीं चाहती हो? मुंडी हिलाती खाली, बताओ। हाँ बोलना बेटा, नहीं चाहती हो? चाहती हो ना? हाँ बोलना। उसके लिए क्या करना चाहिए? तुम बताओ, चलो क्या करना चाहिए? घर में कोई तकलीफ थी तुमको? तुम्हारे माँ बाप को पता भी नहीं कहाँ गई? ये हमने बताया था उनको, पता है? पूछो। हाँ बोलिए सर, आपको पता था ये लड़की कहाँ है? तुम्हारा फोटो वायरल हुआ था और वो हमारे पास आया था, मैंने उनसे बात की थी। और जब हमारे को अमरावती में हमारी टीम को मिली, हमारे लोगों को इन्होंने इनके बेटे ने गाली गलौज की, जबकि तो उनको लगा कि कोई दुश्मन बात कर रहा है, कोई झूठी खबर। हाँ ऐसा हुआ। हमारे एडवोकेट को भी गाली गलौज की। एडवोकेट बोलता मैंने क्या किया, मैं तो एडवोकेट हूँ। बोला उन लोग दिमाग उनका ऐसा हुआ है, उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, तो बेचारे किस पे यकीन नहीं कर पा रहे। फिर मैंने कॉल करी और फिर मैंने जब उसको मेरे गुस्सा करी, पहला तो मैं, हाँ नहीं तो मेरे बेटा तेरा दिमाग सही है, हम लोग तेरे बंद कर दो, हमने तेरे मतलब तुम लोग की ये आज जो तकलीफ है उसको, हाँ हम उसके लिए तुम्हारे लिए आके खड़े और तुम हमको इस तरह बात कर रहे हो। हमको कुछ चाहिए नहीं, हम अल्लाह राह में काम कर रहे हैं। हमने किसी से कभी आपसे कुछ लिया उन लोगों ने, हमारी टीम ने? नहीं। और आप गए, मैं आपको क्या बोलूं, आप पहुंचो, आप मिलेंगे। आप जब पहुंचे स्टेशन पे, आपको आए थे ना, कौन आए थे लेने? बस स्टैंड में भी आए, स्टेशन पे भी आए, और उसके आपको रखे भी उन्होंने कहीं अपने इज्जत किए, बहुत इज्जत किए। फिर ये लोग भी गए, इतना अच्छे से इज्जत किए हैं कि बता, अल्लाह ने तो उनकी इज्जत रखा, लेकिन तूने तो रखी नहीं। तूने अगर पॉलिटिशियन में आ जाती उस वक्त, हमारी पूरी टीम का, हमारे मुसलमान कौम का तूने नाम खराब की। तेरे लिए पता है कितनी दुआएं हुई, और अभी भी दुआएं हो रही है। अभी भी मैंने ग्रुप में बोला है कि ये बच्ची के लिए मैं बात करूंगी, आप लोग सब दुआ करो। बड़े बड़े मौलाना, मुफ्ती, बता तेरे में क्या है जो तेरे लिए मुफ्ती, मौलाना, इतने बड़े बड़े आलिम लोग दुआ कर रहे हैं? मालूम है क्या है? हाँ मालूम है? अल्लाह तेरे को पसंद करता है। इतना करने के बाद भी वो रब तेरे को पसंद करता है, और उस रब ने मुझसे हुक्म किया है, मुझे हुक्म किया है कि ये बच्ची को समझाओ। उस रब ने मेरे दिमाग में, दिल में डाला है कि बच्ची को मेरी तरफ बुलाओ, मुझे ये चाहिए, ये बच्ची मुझे चाहिए। क्योंकि इसका बाप आधी आधी रात को उठ के तहज्जुदों में, नमाजों में इसकी माँ गिड़गिड़ाती है, रोती है इसके लिए। और ये लोग कब्र में कैसे रहेंगे? ये भी दुनिया में नहीं रह पा रहे हैं माँ बाप इस बच्ची की करतूत पे। और ये बच्ची मुझे पसंद है, अल्लाह ने कहा है। तो पूरी दुनिया हो जाए मुर्तद, पूरी दुनिया अल्लाह का इनकार कर दे, हाँ अल्लाह कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन देखो इसके लिए अल्लाह ने ये रास्ता रखा। बेटा क्या है तेरे में, बता, तेरे लिए रखा। ऐसी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, ऐसी बाप रे बाप पैसे वाली, ऐसी, यानी बड़ी बात नहीं कर रही, ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हूं मैंने। लेकिन तेरे को क्यों चुना अल्लाह ने? वो मेरे को, यानी तुझे अल्लाह ने चुना। ये मेरे लिए, मैं मेरा वक्त भी दे रही हूँ इसलिए क्योंकि तुझे अल्लाह ने चुना। मैं क्या, बड़े बड़े आलिम दीन तेरे लिए वक्त देंगे क्योंकि तुझे अल्लाह ने चुना है। अब बता, इस काबिल तुझे बनना है या नहीं बनना है? अल्लाह ने अगर तुझे चुना है तो तुझे तौबा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ए मेरे बंदे आसमान तक गुनाह लगा के आ जा और मुझसे माफी मांग, मैं माफ करूंगा। तो अल्लाह से माफी नहीं मांगेगी? बोल तो सही मुझसे, माफी मांगेगी अल्लाह से? बोलना मुंह से, आवाज से। हाँ बोलना बेटा, अल्लाह से माफी नहीं मांगनी है तो कैसा मांगनी है? दोबारा गुनाह करने के लिए? तौबा और इस्तगफार के मतलब मालूम है? तौबा और इस्तगफार के मतलब मालूम है? अगर तुम ये बोल रही हो कि मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी, तौबा कर रही हो, मैं गुनाह नहीं करूंगी, हाँ नहीं करूंगी, ये वादा कर रही हो, और फिर तुम गुनाह करोगी, तो फिर वो तौबा का मतलब ही क्या है? वो तौबा का मतलब क्या है? अल्लाह को चिढ़ा रही हो। यहां तौबा करोगी, वहां फिर वही करोगी। अरे तुम खाली बोलो अल्लाह के आगे,
या अल्लाह मैंने तेरे आगे रुजू की, जो गुनाह किए वो हाँ माफ मुझे कर माफ दे। कर और मेरे लिए अच्छा फैसला कर। तुम यहाँ पर कुफ्र छोड़ो, यहाँ पर तुम हराम छोड़ो, यहाँ पर तुम जो है वो शख्सियत परस्ती छोड़ो जिसको तुमने दर्जी दी अल्लाह पे, वो छोड़ो। देखो अल्लाह तुम्हारे लिए क्या लिखता है, क्या तुम्हारे लिए फैसला उतारता है और क्या बेहतरीन जिंदगी तुम्हारी करेगा कि तुम बोलोगी वाकई जो भी मुझे आंटी खाला जो भी बोलो, हाँ कि वाकई इन्होंने सच कहा था। तुरंत तुम्हारे लिए फैसला अल्लाह ने लिख देना है, तुरंत इनाम होता है। इनाम तो तुरंत दिया जाता ना, इनाम तो फौरन मिलता है, तो इस पर तो इनाम मिलेगा ना फिर तुझे। तो तुझे इनाम नहीं चाहिए अल्लाह का? ऐसा मौका अगर इतना करने के बाद किसी को मिल जाए, हाँ, तो कितनी खुशनसीबी की बात है। तिल तिल होके माँ बाप मर रहे, रोज तिल तिल होके वो लोग जिल्लत की जिंदगी जी रहे, लोगों में बैठने के लायक नहीं रहे, लोगों में बात करने के लायक नहीं रहे। आज उनके दिल पे क्या गुजर रही बेटा, जरा उनका भी सोचो। इतने लोगों, इतने जन से जुड़ी हो तुमको कोई झाड़ पे से तोड़ के या मट्टी में से उखाड़ के नहीं लेके जाके पाल परवरिश किए है। ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलते हुए ये तुम्हारे अब्बा के जरिए तुम दुनिया में आई हो, और तुम्हारे साथ ये तुम्हारी बहन और एक तुम्हारा भाई और ये सब भी है। ये सबसे तुम इनकार नहीं कर सकती। इनकी मोहब्बत तड़पाई तुमको, तुम आई ना, इनकी मोहब्बत तड़पाई तो आई ना। अगर वो लड़के की इतनी मोहब्बत थी, हाँ, तो तुम उस टाइम पे नहीं आई, हाँ, अभी क्यों आई? फिर उस टाइम आ जाती, लेकिन अभी आई तुम। अभी भी तुमको किधर भेजने का, अभी भी किधर मिलने दे रहे थे? किस आइडिया से हमारे लोगों ने, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमारी टीम को पता है ना लोगों ने क्या किया। जमीन मापने के लिए म्यूनिसिपालिटी के इसके लोग बोल के उधर पे चूना उना भी लेके गए थे, बराबर। और जमीन मापने के हिसाब से तुम्हारे से मिले, क्या बोले तुमको आके? रो मत। ये आंसू अल्लाह की मोहब्बत में है, तो फिर इसका तूने मान रखना है। थोड़ी देर के लिए खाली नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, क्या बोले लोग ने आके? बात कराए ना तेरे से? किसकी बात कराए? अब्बा की। फिर तूने क्या बोला? अब्बा क्या सुन के एकदम भर के एकदम ये हो गई होंगी, बस मिलना है ना, तड़प आई ना, खून खून को पुकारता ही है। चल इतने दिन तू रही, कितने दिन रही वहां पे? 4 महीना। 4 महीने में क्या दिया तेरे को उसने कि जो दूसरी शादी अगर तेरे अब्बा अच्छे मजहब में, मुसलमान मजहब में और जो है हलाल तरीके से करते, वो नहीं दे सकता था? बल्कि खाना अलग, रहना अलग। बाप रे, तू रही कैसे 4 महीना? हाँ ये बेटा याद देखना, 4 महीना तो खुशी लगी, खुशी हुई तेरे मन की खुशी जो तू चाहती थी शादी के बाद। हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि वो शादी के बाद ऐसा रहूंगी या कुछ भी ऐसा एक ये रहता है। सब ख्वाब पूरे हो गए तेरे? हुए? बोलना, हुए या नहीं? से बोलना आवाज से बोलना बेटा, बोल। अच्छा क्या करना? चल बोला कि क्या करना तेरे को आगे? हाँ ए बेटा, क्या नाम है इसका? शमीमा, क्या क्या करना है बता? चल बोलना, हाँ चाहे ना, कुछ भी बोल अपना। क्या करना तेरे को? जाना है वापस उसके पास, लड़के के पास? हाँ, वो लड़के के पास ही जाना है। बोलना हाँ चाहे ना। वो एक जन के लिए पूरा दुनिया को ठुकरा सकती है। अरे दुनिया जाने दो, दुनिया कोई बड़ी चीज नहीं है, दुनिया तो फानी है। अल्लाह रसूल का सोचना चाहिए। इतनी बड़ी दुश्मनी इसने अल्लाह से ली है, इसको क्या लगता? एक मौका जो अल्लाह ये दे रहा है उसकी कितनी खुशनसीबी है। हाँ, माँ बाप की बदुआ दुनिया में ही लगती है, औलाद ही नहीं हो पाई इसकी, तो इसको रखेगा? दूसरी शादी नहीं करेगा और अपनी होके रहेगा, भगाएगा इसको। हाँ, खड़े खड़े अगर वहाँ जाएगी ना तो ये कभी औलाद का मुंह नहीं देखेगी, नहीं देखेगी। मत बोलो ऐसा। हाँ वो तो सही है, वहां जाएगी तो सही। हाँ, वहाँ जाएगी माँ बोल रही तो। तेरी, देख वहाँ जाएगी तो देख बता। अपने मजहब से करूंगी ना तो मैंने दुआ करूंगी औलाद के। फिर क्या करना है बोल? जाना है तेरे को? हाँ बेटा, वापस अल्लाह को नाराज करना है? वापस तेरे को बोलो, जवाब दे। ए शमीमा, जवाब तो दे। तुम्हारे क्या तकलीफ है उसको?
वही जाने में। जवाब दे मेरे को, चल जवाब दे, मेरे को भी काम है मेरे को। जो चीजें फटाफट जवाब दे। हम लोग पे क्या हिस्सा हुआ था कि हम बता नहीं सकते। जैसा हम लोग सब मिल के अमरावती मातम जैसा होता है ना, जिस दिन ये चली गई थी अब्बा को बोल के हाँ कि हमारे परिवार का कुछ होगा तो ये जिम्मेदार है। अब्बा को बोली, भाई था भाई को बोले, और 11 बजे रात तक ने ये इंतजार देखे कि कहीं बोलेगी कि ना मैं अब्बे के साथ जाऊंगी, कहीं बोलेगी कि मैं अब्बा का साथ जाऊंगी। मैंने फोन करके मैंने भी सुनी, मैं कि बहुत दिन वहाँ रुके, बहुत दिन रुके उधर। बच्ची हाँ। अभी पलट जाएंगी, अभी मान हाँ, जाएगी। हाँ। मैं बोली थी इनको कि अभी थोड़ा देर रुक जाइए तो गाड़ी पकड़िए, कहीं बोलेगी कि अब्बा के साथ जाएंगी। जब ना बोले ना कि नहीं नहीं कुछ, अभी नहीं कुछ बोलेगी, कहाँ चली गई, लड़का लड़की के छोड़ दिया वो लोग, तब हम लोग का घर में लग रहा है कि मातम हो गया। ऐसा बगैर लाश के मैयत का घर। ऐसा एक थोड़ा थोड़ा सोच बेटा, अपने माँ बाप के तो मैं तो नहीं जानती तेरे माँ बाप के दुश्मन दोस्त, सबके चेहरे तेरे को मालूम है, सबके बारे में कि वो क्या बोल सकते थे, क्या बोले होगे उस वक्त। ये जरा सोच ना, उसके बाद तू डिसाइड कर। बिल्कुल ऐसा लापरवाह होना घर में मातम तो इंसान को पैदा हुई है। बाप रे, जो लोग तेरे नाक लगाते थे जिनके सामने तेरे माँ बाप, वो लोग हंसे होंगे। अब बता, 7 पुश्तों तक की जाने वाली बात है या नहीं? फिर भी बहुत 7 पुश्तों तक जाती है बात। इनके घर में ऐसा हुआ था, समझे, बहुत छुपाए, सबको मुंह बहुत बंद किए मैंने। बोली खाला के पास है, खाला के पास है, थोड़ी खाला के पास कहा। आपने तो लापता की तो इसकी तो पूरा पंचनामा हो गया था, पूरे जो फोटो घूम रही थी इसकी। फिर ये लड़की, फिर अमरावती में जब बोले कि आपा देखो ये लड़की है, वो मेरी ये लड़की है, मुझे मेरी अजब लग, यानी उनके बाप को फोन करो तो फोन करते वो बोली ऐसा रजिस्टर मैरिज का नहीं पता था, रजिस्टर मैरिज कर रही है बोल के। ये तो फोटो के ऊपर होता है, रजिस्टर लिस्ट निकली थी इसकी। अच्छा, बाद में रजिस्टर मैरिज करी? हाँ, बाद में 10 तारीख मई को। हाँ हम लोग 10 मई 10 तारीख को। अरे तो अपन रुका सकते थे। तो हम लोग को मालूम पड़ेगा तभी ना। नहीं, वो तो मालूम पड़ता है, कैसे क्या नहीं मालूम पड़ा होगा? मालूम पड़ा नहीं। अरे हमको मालूम पड़ा था, लेकिन ये मतलब वो ऐसा हुआ ना कि अमरावती की लिस्ट, अभी भी देखो 2 लड़की की लिस्ट मेरे पास में। नहीं मालूम पड़ा कहाँ किया नहीं किया, किया कि नहीं किया वो तो हमको मालूम नहीं। रजिस्टर मैरिज सही में की? कभी की? 10 मई को। 10 मई को शादी भी हुआ। दाखिल की क्या? दाखिल कब की थी? वो जब यहाँ से गए थे ना, तभी अर्जेंट में करवाया था, 25,000 का भर के। 25,000 भर के रजिस्टर मैरिज? क्या किए थे उसमें, क्या हुआ था बता? पहले पेपर भेजे थे, उसमें फोटो लगा, पेपर लगा, बहुत मतलब सामान लगा है, हमारे पास सर्टिफिकेट है और वो पेपर भी है। और फिर उसके बाद में फिर रजिस्टर ऑफिस में जाके साइन किए? हाँ। गवाह कितने थे? 4 2-3 गवाह रहते खाली? नहीं, 4 थे, लेकिन 3 का साइन लगा। हम लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा। ये बात कितना मुंह से फटाफट निकल रहा है। नहीं रुको ना, तो रजिस्टर मैरिज में तेरे को 25,000 लगे तो उसने तेरा दावेदार हो गया 25,000 में, उसको दे देंगे चल 25,000, तो उसका जो खर्चा हुआ, जो उसका लगा, उसको दे देंगे। तेरे को लग रहा है उसका नुकसान हुआ है तो दे देंगे उसको। रजिस्टर मैरिज इतनी पुख्ता चीज है कि माँ बाप के रिश्ते को, और इस्लाम हमारा जो मजहब है उसको सबके ऊपर हावी है, सबके ऊपर उसने अपनी, यानी उसको तरजीह देगी तू? हाँ, मई महीना बोले तो मई महीने में कौन सी तारीख को गई थी? 5 तारीख को गई थी मई में। 5 तारीख को। कौन बताया? मैं बता रही, 5 तारीख को यहाँ से गई थी। कहाँ पे? अमरावती। यहाँ से 5 तारीख को निकली। यहाँ से निकली तो रजिस्टर मैरिज में कहा, रजिस्टर मैरिज के तारीख कौन सी थी? 1 महीने बाद ना, 7 मई। तो यहाँ कितनी तारीख को गई थी? यहाँ से 5 तारीख को गई। नहीं, रजिस्टर ऑफिस में 7 मई को गई थी। ओके, 1 मिनट, नहीं अभी पता चल जाएगा ना वो। रजिस्टर मैरिज मुसलमान थे उसमें तेरे?
मुसलमान थे गवाह, बगैर मुसलमान के गवाह की कह सके तेरी निकाह हुआ? निकाह तो सवाल ही नहीं है। हाँ 7 मई को तो भी जून में हुआ रहेगा। ये जून में यास्मीन सुन, कितना मई के ईद हुआ है? 3 मई को ईद हुआ है, 4 मई को घर पे थी, 5 मई को ये निकल गई। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। 7 मई को अमरावती में एक रजिस्ट्रेशन किया गया है। शमीमा ना? कहाँ जाए? शमीमा ना? शमीमा। हाँ, शमीमा। अब्बा का नाम क्या? मोहम्मद आलमगीर। शमीमा मोहम्मद आलमगीर, ये रजिस्टर हुआ है। और वो बता रही लड़की के 7 मई को उसने रजिस्टर उसका हो चुका है। तो ये लिस्ट हमारे पास में आई थी, इस पे किसने काम किया, कौन सी टीम काम की वहां पे? जरा प्लीज ये मुझे बताओ। ये ग्रुप में भी डाल रही है और मुझे इसकी लिस्ट प्लीज निकाल के दो प्लीज तुम। सद्दाम मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक, आप बोलो। मेरे क्यों बात अच्छी नहीं लग रही मेरी बात? हाँ मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? इसके पेपर वगैरह सब लेके गई थी? तुम लोग क्या कर रहे थे इस टाइम? मुझे क्या मालूम कि जा भी नहीं इधर से जा, लेकिन कभी भी सोच लेकिन मैं माँ के इधर जाऊँ, कभी गलत नहीं सोचना कि मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे कौन है, कभी सोचना भी नहीं। अब मेरा तो औलाद, मेरा तो अंगार हमेशा लगी हुई रहेगी दिल में। बदुआ दे रही है माँ की, बता। माँ बदुआ दे रही है और रात दिन ऐसे ही रोते ही रहती है। तौबा कर ले, मत कर। देख अल्लाह मौका दे रहा है तेरे को, एक मौका। तौबा कर ले बेटा। ए राजा, अल्लाह इसको हिदायत दे मौला, कुछ करिश्मा कर दे मौला। फोन करा कि कोई तुम्हारा भाई था, कोई तुम्हारा चाचा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये लड़की अमरावती से इसको लाए है घर वापसी। इंशाल्लाह इसकी अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगी, जिसके लिए हमने इसको काफी देर तक समझाया, अल्लाह रसूल की दीन की बातें, यहाँ तक कि उसको जो है अल्लाह का हुक्म। और उसको मैं बोल रही कि तूने जिना करी इतने दिन, तो बोलती जिना का मतलब क्या है अब बताओ। हालांकि वालिद उसके उनको देखे तो खुदा याद आए, ऐसा हुलिया, ऐसा भी नहीं कि घर में दीन इस्लाम की तालीम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अभी आप बताइए, ये लड़की ने अभी खुद बताया कि उसकी जो शादी हुई है रजिस्टर मैरिज। हाँ आपा, अभी इसने क्या जवाब दिया आपको? अभी अपने सामने जो जवानी दी वो भी है मेरे पास। लेकिन आपको ये मालूम था कि आपकी बेटी ने रजिस्टर मैरिज जो ये बोल रही है कराई है, इसके अंदर ऐसा आपको सर्टिफिकेट भेजी, शादी का कुछ पुरावा भेजी लड़के के साथ में? नहीं ना। अभी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए अल्लाह ने जो रास्ता रखा इतना बेहतरीन के वो रजिस्टर मैरिज जो है वो डुप्लीकेट निकली। कैसे, वो हम आपको पूरा खुलासा करेंगे इंशाअल्लाह। लड़की ने अभी बातों बातों में सारा बताई कि 25,000 दे के रजिस्टर मैरिज करे हैं। 7 मई को रजिस्टर मैरिज दाखिल किए और 10 तारीख को जो है रजिस्टर मैरिज हो गई। मेरी ऐसी कौन सी स्पेशल मैरिज है भाई जो 7 तारीख को दाखिल की और 10 तारीख को हो जाती है? तो वो पूरी छानबीन हुई, पूरा उसकी बाकायदा उसके बारे में पूरा हम लोग ने पूरा एक रजिस्टर चेक किया है। ऐसी कोई शादी नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई शादी नहीं हुई, अभी सर्टिफिकेट जो है हम वो लड़के से मंगवाएंगे और उसकी पूरी उसकी इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद में उसका जो है संदल निकालेंगे। तो मैंने लड़की को पूछा फिर कि अब बता क्या करना है? तुम लोगों ने इस्लाम दीन को तो तूने तो खेल बनाई, अब जो है कानून कायदे को भी बना चुके हो, तो अब इसके आगे ये होगा। तो इसका बोलना क्या है? ये उस टाइम पे तो बोल रही है कि मैं उसको छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बना रही हूँ। बोल बेटा क्या करना है? जाना है उसके पास? क्यों नहीं बोलेगी? जाना है तो अभी मैं नहीं, एक मिनट, हम लोग। ये मेरी बात सुन। अगर रजिस्टर मैरिज, अगर तू कभी का ये मिसिंग कंप्लेंट कब की है? 5 तारीख की मिसिंग कंप्लेंट है। अगर 5 तारीख को यहाँ से गई है, 7 तारीख को बोलती रजिस्टर मैरिज हुआ है और 7 तारीख उसने साइन कर, 10 तारीख को इन लोगों का सर्टिफिकेट मिला है,
तो ऐसी कोई रजिस्टर्ड मैरिज स्पेशल मैरिज होती नहीं है, ये गैर कानूनी है। कुछ भी हो जाए गैर कानूनी है। तो आपको चाहे कितना भी लाखों रुपए खिला दो, 25,000 कोई बड़ी बात। तेरे सामने दिया 25,000? मेरे सामने नहीं दिया है, लेकिन हुआ है ना, सर्टिफिकेट मेरे पास। अरे लेकिन 1 महीने का अगर उसमें नोटिस नहीं लगेगा तो वो शादी वैलिड ही नहीं है। स्पेशल मैरिज का ये नियम के आगे वो लड़का कैसे कर सकता है कुछ? ये नियम जो है वो नियम को कैसे तोड़ सकता है? वो कानून कायदे से भी खेलेगा, हमारे मजहब से तो खेला, हमारे मजहब से खेला। तो आपको मालूम होगा ना, हम लोग का क्या मालूम ये सब बात का। हाँ, हमारे मजहब से खेला। अभी वो हमारे क्या बोलते हैं, वो मजहब से खेलने के बाद दिल ने भरा, उसे कानून से भी खेला। अगर उसने रजिस्टर मैरिज स्पेशल मैरिज लड़के ने 1 महीने का नोटिस नहीं लगा है और 1 महीने की नोटिस के हिसाब से उसने स्पेशल मैरिज नहीं किया है तो वो गैर कानूनी है, वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। अगर वो डुप्लीकेट निकला तो 25,000 में तो देखो ओरिजिनल कौन, तू देखी ऑफिसर को जो जिसने बना के दिया सर्टिफिकेट? तू देखी क्या? 25,000 दिया जब तू थी वहां? मेरे सामने लेके गए ना पैसा लेके गया ना, देने के लिए कि मैं रजिस्टर मैरिज के लिए दे रहा हूं, और ये अर्जेंट में 1 महीने के पहला पूरे वहाँ पे खाई गड़बड़ था। इतना मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब इतना मतलब ये नहीं है। सब हुआ जल्दी जल्दी में, सब हो गया। अरे कितनी भी जल्दी में, 9 महीने का बच्चा तो 1 महीने में पैदा करवाएगी, पैसा है तो। क्या सिखा रही है तू? कानून है वो, उसमें छेड़छाड़ करना देशद्रोही का कलम लग जाएगा, देशद्रोही का। जामीन भी नहीं है उसमें, वो तो हम निकाल लेंगे। वो लड़के ने किसको 25,000 दे के 3 दिन के अंदर रजिस्टर स्पेशल मैरिज किया है। जब ये पर्दा फाश होगा ना बेटा, तब वो देखेंगे कितना निभाता है तेरे रिश्ते को। फिर उसको अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएंगी। और जितनों ने उसका साथ दिया ना, जो अधिकारी, जो हाँ ज्यादा बात मत कर, समझी? प्यार से बोल रही, देखो समझ में आ रही है? हाँ, इस्लाम दीन धर्म को तो तूने बाजू में रख दी, कानून कायदे को भी तुम लोगों ने उठा के कौन से हिसाब में? हाँ, 3 दिन में शादी कर रहे हैं। प्यार से समझा रही हूँ, बोल रही हूँ। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है? इतने सारे दाव पेच खेल के बैठे, सब मजाक लग रहा है? नहीं, वो लड़के को अंदर करवाना ही पड़ेगा। 3 दिन में स्पेशल मैरिज नहीं होती है। पूरे कागज पत्र भी मैं रुको उसके निकलवाती हूँ। अब जब तक उसके पेपर वो तुमको देता नहीं शादी के, तब तक लड़की यहां से नहीं जाएगी। तुम्हारी निगरानी में लड़की, सुनो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूं मैं। हाँ, और ये सब अभी जाएगा पूरा पुलिस स्टेशन में। बेवकूफ समझ के रखी है। 1 मिनट के लिए किधर जा रहे हैं? तो देखो, ये लड़की अमरावती से आई है और अपने माँ बाप के पास में मोहब्बत में आई है और बोलती है कि उसके साथ में इसने रजिस्टर मैरिज की है, जबकि ये 5 तारीख को घर से भागी और 7 तारीख को वो रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई करी और 10 तारीख को इसका रजिस्टर मैरिज हो गया 25,000 में। अब बताइए, 25,000 में ऐसे रजिस्टर मैरिज होने लगे स्पेशल मैरिज, तो हर लड़की के लिए ये तो आसान हो जाएगा। हमारे मजहब को तो खिलवाड़ बना रहे हैं और कानून कायदे को भी ये लोग खिलवाड़ बना रहे हैं। अभी आपने खुद ने इसकी गवाही सुने कि 25,000 दे के रजिस्टर मैरिज 7 तारीख को अप्लाई किया और 10 तारीख को रजिस्टर मैरिज हुआ है। अब इस रजिस्टर मैरिज की पूरी हम लोग कुंडली निकालेंगे। ये उसके वालिद है लड़की के, बेचारे इतने तड़प रहे हैं इतनी, और ये बेचारी बहन देखे तो अलग रो रो के निढाल हो रही। माँ ने अभी इतना के बाप रे हिचकियों पे आ गई उसकी माँ। ये क्या है? इतने बेवकूफियों में हम साथ देना है इनका? डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना रहे, रजिस्टर मैरिज 25,000 रुपया देकर स्पेशल मैरिज कर रहे हैं। इनके बाप का राज चला है। हाँ, इनके कानून कायदा इनके हाथ की कठपुतलियां बन गई। इस्लाम दीन इनके हाथों में से उछल रहा है। सबको बेवकूफ समझ के रखे, अपनी अहमियत को पहचान नहीं रहे। अपने मजहब को अल्लाह कहीं ना कहीं बाजू बाकी रखता है बेटा। जब 4 घर चल लेता, शैतान चारों तरफ से घेर लेता ना, अल्लाह की एक सिमत होती है जहां से अल्लाह मुसलमानों को मदद देता है, और वो मदद अल्हम्दुलिल्लाह तेरे मुंह से हमारे को मिल गई। अब देख हम क्या वारा बजाते हैं उसके। अब देख, चैलेंज पे काम करेंगे, पीछे से वार नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे। जैसा डाका डाल के हमारे घर की लड़की उठा के लेके चला गया, हमारे मजहब के ऊपर इतना बड़ा हाथ उसने खेल दिया। नहीं दिया था, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रुका था। बस हाँ, उसको समझाने नहीं दिए।
नहीं। और क्या किया, वो लड़के के सामने भेज दिए? हाँ शाम नहीं, लड़का के साथ नहीं, वो रख दिया था उधर ही एनजीओ में, बोला अच्छा। इधर ही रहेगी, हाँ। फिर वो आएगा तो लेके जाएगा, पता नहीं फिर कब लेके गया मालूम नहीं। अच्छा, वहां से। और फिर बाद में अभी अभी जब ये अपने अपनी अल्लाह का शुक्र है, इतनी मेहनत, देखो बीके ने जितनी मेहनत किया ना, माशाल्लाह, जी सलाम है जी। उसके काम को बहुत। लेकिन अब बता रही हूँ, अगर ये लड़की का रजिस्टर मैरिज हुआ रहता हाँ हाँ तो ये डंके की चोट पे आके ले गया था लड़का। हाँ वो जितने आज भी हमको फोटो भेज रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं कि देखो प्रूफ क्या है बता, हाँ हाँ तेरा प्रूफ क्या है बता, उसको पूछ रहे हैं तो वो यही फोटो भेज रहा है, यही फोटो भेज रहा है भाई। ऐसी हाँ फोटो तो ये इससे क्या होगा? बोलते हाँ। पुरावा नहीं, क्या पूरा गांव गवाही देगा मेरी तरफ से कि वो मेरी बीवी है, पत्नी है मेरी। अरे तेरी पत्नी है तो कानून कायदे से कुछ तो किया रहेगा। घुमा रहा बात तो मेरी। देख, लड़की ने यहाँ पे बयानी दी है, उसने भी बोला बीके ने उसको कि भाई लड़की ने जबानी दे चुकी है कि भाई हमारा जो है रजिस्टर मैरिज हुआ है, 25,000 दिए थे रजिस्टर मैरिज को, तो फिर क्यों अभी ऐसा कर रहा है? तो वो डर गया, वो समझ गया कि लड़की ने जो है सब वापस आ दी। अब बताइए, जो उसके अंदर उसकी गलती है करके उसने वो रजिस्टर मैरिज जो बनाया उसने पेपर, वो नहीं दे रहा है ना। यही फोटो के ऊपर आ ना, पुलिस स्टेशन से लेके जाए, यही बोले ना हमने क्या उसको कुछ गलत बोले? नहीं हमने क्या उसको मारे, किसी को भेजे उसको मारने के लिए? नहीं नहीं। ना तुम्हारी लड़की को तुमने हाथ लगाए, उसको अच्छे से रखे तुमने। हाँ, कितने दिन अभी आके तुम्हारे पास वो? अभी करीब हो गया 2 हफ्ता होने वाला है। अरे मेरे घर पर लेके आए, उसके दिन दूसरे दिन ही वो जुम्मा के दिन भाग गई। तुम जुम्मा की नमाज भी नहीं पढ़े ना, और उसको ढूंढने निकले। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में कितने दिन रही? फिर पुलिस चौकी गई ना, फिर वो डायरेक्ट तुम्हारे पास नहीं आई। और वहाँ क्या जवानी दी तुम्हारे लिए? क्या जवानी दी उसने? ये पुलिस चौकी में क्या बोली? 4-5 दिन रही है, पुलिस स्टेशन में जा करके बोली कि ये लोग मारने के लिए बोल रहे हैं, मार के फेंक देंगे, हमको जीने नहीं देंगे। ऐसा ऐसा बोल के और वो बैठी। फिर हम लोग गए तो समझाए। अब वो लड़का नहीं आया लेने को, क्योंकि उसके पास कोई पुरावा नहीं है, इसलिए नहीं आया, समझे ना। अगर उसका पुरावा होता ना तो आके लड़की को तुम्हारे नाक के नीचे से ले गया था। वही सब के वजह से वो डर के नहीं आया कि पेपर नहीं है, पेपर मांग रहे हैं सब। हाँ, तो अभी वही बोल रही। अभी क्या बोल रही लड़की? अब क्या बोल रही है? नहीं, अभी बोल रहे कि नहीं, अभी नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी, रहेगी इधर ही। तो कर ली। हाँ, बोल रही थी कि हमको आपा ने समझाए ना, उसी दिन हमको दिमाग में घुस गया था। जब कोरोना धोना कर रही थी, लेके क्यों आए? हाँ, क्या बोली अब? फिर उसके बाद में तब जब वहाँ गई है ना, तो तबेला के जैसा एकदम वो एक जहाँ रखा था वो पुलिस वाले, एकदम तबेला से भी बदतर था जगह। अच्छा। हाँ, अब वहाँ पे ही बोल रही थी कि खाना भी नहीं खा रहे थे, और इधर बास आता था, मच्छर काटता था। तब जा करके फिर ये बोली है वहाँ कि हमारा माँ बाप को बुलाओ। अच्छा। तो बोला कि ऐसा नहीं बुलाते कोई किसी को। तब जाकर फिर हम लोग गए हैं, वही सोच करके कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तुम जाओ जाके लाओ लड़की को। वो नादानी करी है, लेके आओ। ऐसी बोल दी इसने, गुस्से में नहीं जाना है माँ बाप को, तो माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे तो लड़की के रास्ते ही बंद हो जाएंगे ना। अभी तक उन्हें कितनी कोशिश की जबकि तुम्हारी बच्ची के पीछे, तो आखिरी तक तो कोशिश करनी थी जी। कितने माँ बाप ऐसे है कि छोड़ के आ जाते, बच्ची सोचती बाद में पछताए भी ना लड़की। तो उसको पछतावा, उसको लगता है कि मैंने कदम उठा चुकी, अब कुछ नहीं सकता, मेरे घर वापस ही नहीं है। अब रखे ना, लाए ना, हमने 6 महीना हो गया लेकिन लड़की को लाए। हमने एक ही बात को आपको समझाया कि देखो अल्लाह सब माफ करेगा, जिना माफ करेगा, अल्लाह हराम माफ करेगा, लेकिन अल्लाह कुफ्र माफ नहीं करेगा। आज अपनी बच्ची को कुफ्र से निकाल के अपने पास लाए। आपको अभी आपकी सुकून की जिंदगी आगे की भी रहेगी और आखिरत की भी रहेगी। इससे बड़ी बात क्या होगी आपको बताइए? आपके सजदे, आपकी नमाजें, आपकी तिलावतें आपको काम आ गई जी, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की से जरा बात करा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। हेलो। हाँ, कौन बात कर रही है? मैं समीमा। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी तो बड़ा रो रही थी मेरे पास में, मेरे को क्यों लाए? कैसा लग रहा है माँ बाप के पास में? अच्छा लग रहा है। अभी क्या चाहती हो? अभी इतना मेरा उस दिन दिमाग खाई, मेरा रोजा था, मैंने जो भी तेरे को मेहनत की, अभी क्या लग रहा है कि क्या चाहती है? अभी बता चल। आई हूँ, रहना चाहती हूँ। अब वो लड़की के बाद दोबारा जाओगी तो नहीं? नहीं।
पक्का? हाँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रही है? हाँ। उसकी तो कसम नहीं खाई थी अल्लाह की, अब खा ले। हाँ? बोलना अल्लाह की कसम मैं अब हम आपके पास अच्छे से रहूंगी। नहीं जाऊंगी मैं, उसी दिन बोली जब गए थे इन लोग मुझे लेने तभी। देख आज भी मेरा रोजा है और आज भी तू मैं अल्लाह को गवाह बना के बोल रही हूँ, मैंने तेरे पर मेहनत सच्चे दिल से की। अल्लाह ने तेरी देख, मैं झूठ बोली थी क्या? तुझे अल्लाह ने पसंद किया है, तुझे अल्लाह चाहता है कि तू दीन पे रहे। एक एक लफ्ज मेरा याद रख, मेरे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह मैं डालूंगी। और देख वो लड़का फ्रॉड था, अगर वो सच्चा होता तो तेरे को लेने आता ना। अगर रजिस्टर मेरी सच्ची होती तो लेने आता, उसको मालूम है वो फंस जाएगा। जो लड़का खुद की फिक्र कर रहा है, तेरी फिक्र नहीं कर रहा हो, तो वो क्या साथ निभाएगा, है ना? अरे बिल्कुल बेटा ऐसा मत करना, माँ बाप की हाय मत ले, माँ बाप की दुआ ले। देख अल्लाह, मैंने उस दिन जो लफ्ज बोली थी आज भी वही लफ्ज बोल रही हूँ। अल्लाह ने तेरे लिए फैसला लिख चुका है, तूने जब कुफ्र से तौबा कर ली, अल्लाह ने तेरे लिए बेहतरीन फैसला लिखा है और वो बेहतरीन फैसला तुझे जल्द नजर आएगा और जल्द तेरी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। तू बिल्कुल टेंशन लेना मत, बहुत अच्छा से अच्छा रिश्ता, अच्छे से अच्छे घर में जाएगी बेटा तू। अल्लाह ने तेरे लिए इनाम रखा है, कुफ्र से तौबा की है तूने, अल्लाह ने तेरे लिए इनाम रखा है। मेरे लिए दुआ करेगी ना? हाँ मेरे लिए दुआ करना, कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी जरूरत है मैं हूँ तेरे लिए, समझी? आज से मुझे अपनी उप्पी समझ, खाला जो भी उप्पी समझ, ठीक है? तेरे अब्बा की तड़प मैंने देखी है, वली सिफत इंसान है, उनका चेहरा देख। हाँ उनके बेचारा आगे तकलीफ मत दे, उनका बुढ़ापा मत खराब कर, ना आखिरत खराब कर बेटा, ठीक है? क्या रो रही है क्या? नहीं। अच्छे से रहे राजा। हाँ अभी तौबा कर ली तूने, बहुत खुशी हुई, एक घर वापसी हुई हमारी बच्ची की, इससे ज्यादा हमारे लिए क्या खुशी की बात होगी। अभी यही दिन था ना, हेलो, आज ही के दिन था ना, आज ही के दिन थी ना मेरे घर में तू ये टाइम पे। हाँ बराबर। देख अल्लाह ने आज ही के दिन तेरा फैसला मेरे कान पे, मतलब तेरी आवाज सुननी थी। बात तो मुझे परसों पता चली गई कि तूने तौबा कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे खुद सुनना था। चल बहुत 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 यानी तेरे खुश आमदीद, तेरे लिए अल्लाह तुझे इसका जरूर अजर दे।